दोस्तों, जब भी टीम इंडिया के जीत के लिए चाहिए थे, अंतिम गेंद पर 10 रन नॉन स्ट्राइक पर थे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की गेंदबाजी से जलवा दिखाने के बेकरार थे। श्रीलंका के दिग्गज बिंदु हंसरंगा तब अंतिम 2 गेंदों पर कप्तान हिटमैन ने महेंद्र सिंह धोनी बनते हुए किया ऐसा चमत्कार कि मचा दिया क्रिकेट जगत में बवाल। तो आखिरकार सांस रोक देने वाले इस पहले वनडे मुकाबले के सुपर ओवर में ऐसा क्या हुआ जिसे देखने वाले दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गए। तो अंतिम गेंद पर जर रोहित लहरा पाए भारत का परचम, किसने मारी अंतिम गेंद पर बाजी, दिलों के धड़कनें बढ़ा देने वाले इस रोमांचक मुकाबले के पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित और विराट धोनी में कौन सबसे महान खिलाड़ी है और कप्तान है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, जब इंडिया और श्रीलंका के बीच दुनिया की 2 सबसे बड़ी टीमें 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले के लिए कोलंबो क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने हुई, तब सांस रोक देने वाले इस मैच के कुछ ऐसा हुआ कि पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले दबाने पर मजबूर है। आपको बता दें कि पहले वनडे में श्रीलंका की टीम भारत के सामने केवल 230 रन बनाकर घुटने टेक गई थी। भारत की कातिलाना गेंदबाजी के आगे उनके बल्लेबाज को पूरे तरह से बेबस नजर आए थे। तब जहां तक सबको लग रहा था कि टीम इंडिया बड़ी आसानी से 30 से 40 ओवर में यह मुकाबला जीतने वाली है, लेकिन श्रीलंका क्रिकेट टीम ने अपनी धरती पर अपनी कातिलाना गेंदबाजी से ऐसा चमत्कार कर दिया जाए कि कोई भी सोच नहीं सकता था। जी हां दोस्तों, हालांकि भारतीय कप्तान ने टीम इंडिया को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई थी, लेकिन केवल 47 गेंद में भारत के 7 चौके 3 सजी हुई 58 रनों के बेमिसाल पारी खेलने वाले रोहित शर्मा 10वें ओवर में टीम इंडिया के लिए 71 रन पहुंचा दिए थे। लेकिन जैसे ही रोहित आउट हुए, भारतीय पारी पत्तों की तरह बिखर गई। विराट कोहली 24, श्रेयस अय्यर 23 रन बना पाए। हालांकि राहुल और अक्षर पटेल ने 50 रनों की साझेदारी बनाकर टीम इंडिया को संभाला, लेकिन राहुल 31 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि शिवम दुबे ने अंत तक लड़ाई करी। जैसे ही 24 गेंद में 25 रन बनाकर खिलाड़ी आउट होते हैं तो मैच फंस गया और अंतिम बैटिंग करने के लिए अर्शदीप सिंह एक गेंद पर एक ही रन बनाना पाए और उन्हें लंका ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। श्रीलंका ने इस हारे मैच को ड्रॉ कर दिया और पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया। इस मैच टाइम होने के बाद दोनों कप्तान और एम्पायरों ने मिलकर डिसीजन लिया कि एक ओवर का सुपर ओवर खेला जाएगा। ऐसे में नियमों के मुताबिक एक बार फिर श्रीलंका को सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने का मौका मिल गया। श्रीलंका की तरफ से इस मिले मौके पर रनों की बरसात करने के इरादे से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए पदुम निशंका और कुशल मेंडिस। वहीं सुपर ओवर में गेंदबाजी करने के लिए भारतीय टीम के तरफ से अर्शदीप सिंह ने सुपर ओवर में उनकी किस्मत बेहद खराब रही और पहले ही 2 गेंद पर ही पदुम निशंका ने उन्हें आड़े हाथ लेते हुए थप्पड़ की तरह 2 करारे चौके जड़ दिए। जाते जाते कुशल मेंडिस ने भी अंतिम गेंद पर स्टेडियम में तूफानी छक्का जड़कर सुपर ओवर में 17 रन ठोक डाले। जब भारतीय टीम को 18 रन 6 गेंदों में हासिल करना था, इतना आसान नहीं होने वाला था। ऐसे में टीम इंडिया की तरफ से अपनी गलती सुधारने पर सुपर ओवर में तहलका मचाने के लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के साथ किंग कोहली को खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। उनके सामने चुनौती से लेकर खड़े थे श्रीलंका के सबसे खतरनाक गेंदबाज बिंदु हंसरंगा। स्ट्राइक पर मौजूद थे रोहित शर्मा। हंसरंगा की पहली गेंद पर रोहित ने चालाकी दिखाते हुए चीते की रफ्तार से 2 रन बटोर लिए। अब टीम इंडिया के जीत के लिए 5 गेंदों में 16 रनों की जरूरत थी। इस दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने बड़ा शॉट लगाना चाहे, लेकिन 1 रन बटोर पाए। दोबारा से मैच धीरे धीरे सांस फट रहा था। अब विराट कोहली स्ट्राइक पर आ चुके। जीत के लिए 4 गेंदों में 15 रन की जरूरत थी। ऐसे में विराट कोहली ने तीसरे गेंद पर अपने ट्रेडमार्क कवर ड्राइव से शानदार चौका जड़ दिया और लंका के खेमे हरकम मचा दिया और इस मैच को रोमांचक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। अब टीम इंडिया को जीतने के लिए 3 गेंदों में 11 रनों की जरूरत थी। दुआ मांग रही थी कि लोग कि तभी चौथी गेंद पर विराट कोहली भी केवल 1 रन बना पाए। अब रोहित शर्मा को स्ट्राइक पर भेज दिया गया। टीम इंडिया को जीत के लिए 2 गेंदों में 10 रनों की जरूरत थी। बिंदु हंसरंगा अब तो बेहतरीन गेंदबाजी की थी। दूसरी तरफ से हर कोई रोहित शर्मा की जीत की उम्मीद लगा बैठा था। हुआ यूं कि सबकी निगाहें रोहित शर्मा पर टिकी हुई थी। सभी फैंस 2020 के न्यूजीलैंड पर याद दिलाते हुए हंसरंगा की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा ने अपना प्रचंड रूप दिखाया और मिड ऑन के ऊपर से 90 मीटर लंबा छक्का जड़कर शानदार छक्का जड़ दिया, भारत के पक्ष में ला दिया। अब टीम इंडिया को जीत के लिए 1 गेंद पर 4 रनों की जरूरत है। फिर रोहित शर्मा कुछ ऐसा ही किया कि शायद हंसरंगा भी जीवन भर उसे भूल नहीं पाएंगे।
अंतिम गेंद पर रोहित ने अपना सिग्नेचर शॉट खेलते हुए गेंदबाज के सिर के ऊपर से सीधा स्टैंड में जाकर जड़ दिया छक्का। भारतीय टीम सुपर ओवर में कभी न भूलने वाली जीत दिला दी। वनडे सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से शानदार बढ़त ले ली है। यह सुपर ओवर का रोमांच देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। हर कोई छक्का बक्का रह गया। श्रीलंका को भरोसा नहीं हुआ कि कैसे रोहित शर्मा ने उनके साथ यह जीता हुआ मैच छीनकर भारत की झोली में ले गए, लेकिन कप्तान रोहित एक बार फिर से कमाल कर गया और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर शानदार सुपर ओवर का महामुकाबला देखने के बाद आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है और कप्तानी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही शानदार खबरों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।